बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान के ऊपर नमाज पढ़ना अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमा दिया है। मर्द हो चाहे औरत हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। इसलिए नमाज का एहतमाम करना और वक्त पर पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरीके से जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ और ज़रूरी है, इसी तरीके से नमाज को सीख कर, नमाज के मसाइल को समझ कर नमाज पढ़ना ये भी ज़रूरी है। अगर नमाज को सीखे बग़ैर पढ़ा जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी। नमाज के मसाइल को समझना और सीखना ये भी फ़र्ज़ है। हमारे अंदर बहुत बड़ी यही कोताही है कि हम नमाज को सीखे बग़ैर पढ़ते हैं। अव्वल तो हम अक्सरियत हमारे मुसलमान बेनमाजी हैं, वो नमाज पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़ते हैं उनको भी नमाज के मसाइल का पता नहीं होता कि नमाज के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो नमाज के अंदर एक बहुत अहम मसला है पाकाई और सफाई, यानी पाकाई और सफाई के साथ नमाज पढ़ना ये अहम और ज़रूरी और फ़र्ज़ है। पाकाई के अंदर तीन चीज़ें बहुत बड़ी अहम हैं, बहुत बड़ी ज़रूरी है। उनके सिवा तो नमाज ही नहीं होगी। उनके अंदर पहले नंबर पर जो है इस इंसान का जिस्म और बदन का पाक होना ज़रूरी है। तो हर किस्म के निजासत से बदन को पाक करना, साफ़ करना। तो पहले नंबर पर ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इंसान का जिस्म जो है वो पाक होना ज़रूरी है। सर से लेकर पाँव तक उसका एक एक बाल जो है वो पाक और साफ़ हो, और उसके बाद वो नमाज पढ़े तो उसकी नमाज सही है। अगर जिस्म पाक नहीं है, कहीं निजासत है, तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर नमाज के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है इंसान के कपड़े, क्योंकि कपड़े के बग़ैर तो इंसान जो है न वो चल फिर भी नहीं सकता। चे जाए के कपड़ों के बग़ैर वो नमाज पढ़े। इसलिए जो कपड़े इंसान पहनता है जिस्म पर, उन कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, उनका साफ़ होना ज़रूरी है। अगर कपड़े नापाक हैं, उनके ऊपर निजासत है, गिलाज़त है, और इस तरह वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो कपड़ों का पाक और साफ़ रखना नमाज के लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है। तो तीसरे नंबर पर जो चीज़ ज़रूरी और अहम है वो है जगह का पाक और साफ़ होना। ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए, और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी तो वो नमाज जो है न वो सही है। मस्जिद के बाहर जो नमाज पढ़ी जाए वो नमाज नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्त ये है कि जगह पाक हो। मस्जिद तो वैसे अल्लाह का घर है, वो तो पाक और साफ़ है, उसको भी साफ़ रखना ज़रूरी है, वो हमारे ऊपर लाजिम है। उसके अलावा आप जहाँ भी नमाज पढ़ें, आप खेतों में नमाज पढ़ें, आप दुकान में नमाज पढ़ें, या आप रोड के ऊपर नमाज पढ़ें, किसी सड़क के ऊपर, रास्ते के ऊपर नमाज पढ़ें, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जगह पाक और साफ़ हो। अब ज़मीन में जहाँ नमाज आदमी पढ़ता है उसकी पाकाई और सफाई कैसे होगी? अगर वहाँ पर निजासत है या कोई गिलाज़त है और अब बंदा वहाँ पर नमाज पढ़ना चाह रहा है तो उसको पाक और साफ़ कैसे किया जाएगा? तो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन के पाकाई के मुतालिक कि तहारतुहा युबसुहा, ज़मीन में अगर निजासत गिर जाए या गिलाज़त,
تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ اب اس کو پانی لے کر آپ اس کو دھوتے رہیں یا وائپر سے صاف کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ زمین کا سوکھ جانا، یعنی جس جگہ پر نجاست گری ہے اس جگہ کا سوکھ جانا، یہی اس کی پاکی ہے۔ وہاں پر مثال کے طور پر کسی جانور نے جو ہے نا پیشاب کر دیا ہے، اب سورج کی تپش سے وہ جگہ جو ہے نا سوکھ گئی ہے۔ اب سوکھ جانے کے بعد اب وہ جگہ جو ہے نا پاک اور صاف ہے، وہاں پر آدمی جو اس کی بدبو وغیرہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو وہاں آدمی کوئی کپڑا بچھا کر یا مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اکثر جگہوں پہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ کھلی جگہوں پہ پڑھی جاتی ہیں، زمین کے اوپر، روڈوں کے اوپر، وہاں جانور بھی چلتے ہیں، وہاں جانور وغیرہ پیشاب بھی کرتے ہیں، دوسری جو ہے نا نجاست اور غلاظت بھی وہاں پر پڑتی ہیں، لیکن وہ سوکھ جانے کے بعد وہ جگہیں جو ہے نا وہ پاک اور صاف کہلاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے زمین کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہاں کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تین اہم چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جسم کا پاک اور صاف ہونا، دوسرے نمبر پر کپڑوں کا پاک اور صاف ہونا، اور تیسرے نمبر پر جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک اور صاف ہونا بھی ضروری ہے۔